सौभाग्यशाली गुरुमुखों, दिल्ली में महात्मा जी का शुभ आगमन हुआ। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनाया एवं श्री गुरु महाराज जी की कुछ लीलाएं सुनाई। चलिए अभी सुनते हैं श्री महात्मा जी का सत्संग। बोलो जयकारा बोल मेरे। आपने जिस काम के लिए धरा पे अवतार लिया है, आप उस काम में लगे। महापुरुष दूर दरगाह से उनके जिम्मे भी लाखों जीवों के कल्याण की जिम्मेवारी होती है। श्री प्रथम पातशाह श्री गुरु महाराज जी के भी हम सब जो गुरुमुख जन हैं, हमारा उनसे पुराना नाता है। अपने सेवकों को भक्ति का धन देने के लिए, नाम धन देने के लिए श्री प्रथम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने देखो जगह जगह रटन किए। गांव-गांव, शहर में जाकर के गुरुमुखों को, प्रेमियों को अपना सच्चा नाम का धन बख्शा। महापुरुषों को है कि आप गुरुमुखों का जो हक है, जो भक्ति है, जो नाम है, वो देने आती है। फरमाते का ऐसा अवसर हर किसी को नहीं मिलता। महापुरुषों की चरण शरण भाग्यों से भाग्यवानों को प्राप्त होती है। फिर महापुरुषों के यहाँ से जो भक्ति की दात प्राप्त होती है, जो सर्व सुखों की खान है, वो महापुरुष बख्शने आती है। एक बार श्री प्रथम पातशाह श्री गुरु महाराज जी जयपुर में विराजमान थे। सर्दियों के दिन थे। किसी प्रेमी ने आकर के एक बहुत ही कीमती दुशाला पहनाया। थोड़ी देर बाद वहां से एक फकीर निकला। सर्दियों के दिन थे तो फकीर ने श्री गुरु माँ के चरणों में विनती की कि महाराज जी, सर्दी है, शरीर कांप रहा है, ठंड लग रही है, कुछ पहनने को मिल जाए। तो श्री गुरु महाराज जी ने जो गरम दुशाला उड़ाया हुआ था वो उतार के दे दिया फकीर को। पूछा फकीर साहब और कुछ चाहिए? बोला टांगों को ठंड लग रही है, धोती भी दे दी। पूछा और कुछ? बोला और सर्दी ज्यादा है, कुर्ता भी दे दिया। पूछा फकीर साहब और कुछ? बोला बस भूख लगी है, अगर खाने को कुछ मिल जाए। श्री गुरु महाराज जी ने एक प्रेमी को कहा कि इसको जाओ भर पेट इसको खाना खिला के लाओ। वो भी ले गया, उसको पकोड़े पूड़ियाँ भरपूर उसको लंगर खिलाया। लंगर खा के आ गया तो फिर श्री गुरु महाराज जी ने उस फकीर से पूछा कि फकीर साहब और कुछ चाहिए? बोला हरिद्वार जाना है, किराया मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। श्री गुरु महाराज जी ने एक प्रेमी को बोला इसको किराया भी दे दो। किराया दे दिया। फिर पूछा और कुछ? बोला बस आपने तो हमें माला माल कर दिया। श्री गुरु महाराज जी ने उसको फरमाया कि आज तो तू जो कुछ मांगता हम तेरे को दे देते, लेकिन तुमने सिर्फ नश्वर शरीर के लिए कपड़ा, रोटी और किराया ही मांगा। संतों के यहाँ से, महापुरुषों के यहाँ से तो वो चीज मिल सकती थी, वो आप भक्ति मांग लेते, लेकिन आपकी किस्मत में ही नहीं है। तो महापुरुष तो हम गुरुमुखों को वो सच धन देती है। महापुरुष स्वयं तो देखो हम जीवों के लिए
कितनी गुरु महाराज जी ने कठिन योग साधनाएं करी। 18 वर्ष जंगलों में रह करके उन्होंने तप किए। इतनी उन्होंने साधनाएं कर जो भक्ति की कमाई करी, वो किसके लिए? जैसे गऊ होती है, गऊ देखो घास उस खा करके देखो अमृत तुल्य दूध देती है सबको। ऐसे महापुरुष भी थोड़ा बहुत आहार करके भजन बंदगी करके हम जीवों को जो भक्ति रूपी अनमोल धन बख्श दिए, ये महापुरुषों के उपकार है। कबीर साहब ने फरमाया, वह ग्रही सेवे साधु को, साधु सेवे नाम। कहे कबीर इसमें संसार नहीं, सरे दो का काम। फरमाती है कि ग्रही सेवे साधु को, गृहस्थी का धर्म है साधु संतों की सेवा करना। और संत फिर देखो नाम की कमाई करके जीवों को भक्ति का वो सच्चा धन बख्श दिया, जीवों को भक्ति की राह पे लगाती है, सच की राह पे लगाती है। तो श्री प्रथम पातशाह श्री गुरु महाराज जी ने हजारों लाखों जीवों को देखो भक्ति की राह पे, नाम की राह पे, भूले भट महापुरुष हैं जो भूले भटके जीवों को सन्मार्ग दिखाती है। हम रोज श्री आरती पूजा में पढ़ती हैं, शुभ मग के उपदेशक। ये श्री गुरु महाराज जी आप शुभ रास्ते पे चलाने वाले हैं, अशुभ से बचाने वाले हैं और यम की त्रास से छुटकारा दिलाने वाले हैं। आपकी सदा जय हो। तो श्री गुरु महाराज जी हम गुरुमुखों को देखो, सौभाग्यशाली गुरुमुखों, जो हमने अभी महात्मा जी का सत्संग सुना है उस पर ध्यान देते हुए हम अपना जीवन सफल करें और समय समय पर जो संत महापुरुषों की श्री आज्ञा होती है, उनका हुक्म होता है, उस पर चलकर हम सब अपना जीवन सफल करें। और जो श्री गुरु महाराज जी ने 5 नियम निर्धारित किए हैं और 2 घंटे का भजन अभ्यास निर्धारित किया है, इन सब की आज्ञा मानकर हम संत महापुरुषों की खुशी हासिल करें और अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज।